हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीआर साइफाई चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये टोटली डिपेंड है न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी पे। तो क्लास 10th या फिर क्लास 10th के बाद आप देखोगे साइंस में तो फिजिक्स में सबसे मेन पॉइंट होता है या फिर बच्चों का सबसे बड़ा डर होता है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है, न्यूमेरिकल को टैकल कैसे करना है। बच्चों को न्यूमेरिकल ही सॉल्व करने नहीं आते हैं। तो अगर आप ठीक से हैबिट इनबिल्ड करोगे, ओके, अगर ठीक से हैबिट इनबिल्ड करते हो एंड प्रैक्टिस करते हो जैसे मैं बताता हूं, और आप ये 5 जो स्टेप्स है एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। अगर ये सेम स्ट्रेटेजी आप 10 दिन के लिए अगर यूज करते हो, ओनली फॉर 10 डेज, ओके, सो इफ यू आर एबल टू अप्लाई दिस स्ट्रेटेजी, जो मैं बोलता हूं कि आपको एवरी डे 5 to 7 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, ओनली 5 to 7 न्यूमेरिकल, बट ये आपको कितने दिन करना है बेटा? 10 दिनों तक करना है। तो अगर आप ये 10 दिनों तक कर पाते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि 11वें दिन के बाद यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल होने दो, लेकिन यूर प्रैक्टिस शुड बी लाइक दैट ओनली। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको टैकल कैसे करना है न्यूमेरिकल, क्योंकि बच्चों का डायरेक्टली मैं जितना भी अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है कि मैं यही देखता हूं कि बच्चों को जैसे ही क्वेश्चन देते हैं वो सॉल्व करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? फास्ट आंसर चाहिए। ओके, तो मेरा फंडा यही है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझो। ओके, क्योंकि वहां अगर वो प्रॉपरली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करता है तो 50% ऑफ वर्क इज ऑलरेडी डन। तो अगर वो अंडरस्टैंड करेगा अच्छे से, आप रीड करोगे क्वेश्चन, आपको कंसेप्ट पता है कौन से कंसेप्ट पे डिपेंड है, आप कैलकुलेशन कर पाओगे, तो ये पूरा जो प्रोसेस है आपका डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। ओके, तो अगर हर एक क्वेश्चन आप 10 दिनों तक सेम स्ट्रेटेजी से सॉल्व करोगे, एवरी क्वेश्चन, ओके, टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन प्लीज यूज दिस स्ट्रेटेजी, दिस 5 स्टेप्स। अगर आप ये 5 स्टेप्स यूज करते हो देन यू विल बी इजीली गेट विद द फ्लोज, कि आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे आगे। ओके, एंड मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप बिना देखे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से अच्छा है सेम स्ट्रेटेजी यूज करो, क्वेश्चन को रीड करो, अंडरस्टैंड करो, एंड आफ्टर दैट देख के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, पहले 10 दिनों तक आप देख के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे देन ऑल्सो इट इज ओके। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है इसमें? रीड क्वेश्चन। ओके, मेरा फर्स्ट कंसेप्ट यही आता है कि बच्चे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते, क्वेश्चन ही पता नहीं है क्या है, ओके, देख के आंसर सॉल्व कर लिया। तो मेरा मेन फंडा यही है यहाँ पे कि रीड क्वेश्चन ट्वाइस। पहली बार क्वेश्चन रीड करो ब्लैंकली, हाँ ठीक है, क्वेश्चन मुझे समझ लिया, क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग आ गया, राइट। क्वेश्चन अगर फर्स्ट टाइम पढ़ लिया तो सेकेंड टाइम जब पढ़ोगे तो ये गिवन डेटा लिखो। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे बच्चे यही मिस करते हैं, गिवन डेटा ही लिखते नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा, क्वेश्चन सॉल्व किया। यस, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि हर कोई सेम स्ट्रैटेजी से ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, बाकी बच्चे नहीं सॉल्व कर सकते, नहीं। मैं ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है जिन्हें न्यूमेरिकल जरा सा भी सॉल्व नहीं करने आता है, तो आप ये वाला स्ट्रैटेजी अप्लाई करना शुरू करो। ओके, देख के सॉल्व करना है पहले 10 दिनों के लिए। तो पहले क्वेश्चन रीड करो, दूसरी टाइम पे जब क्वेश्चन रीड करोगे तो गिवन डेटा लिखो, क्या क्या गिवन है। अगर क्वेश्चन इसमें गिवन है, फॉर एग्जांपल मुझे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो मैं गिवन डेटा में लिखूंगा ऐसे, यस डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर, राइट, यस। और क्या गिवन है मेरे पास? वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। इसका यूज नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम वेस्टेज है, लेकिन नहीं, ये प्रोसेस का पार्ट है। ओके, बिकॉज प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर डीलिंग विद दी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। मतलब इसमें एमएसटी है, जेडब्ल्यू है, नीट है, ये छोड़ के भी बाकी बहुत सारे एग्जाम है। ओके, तो यहाँ पे प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले एक दिन पहले पढ़ ले और आपने एग्जाम इजीली सॉल्व कर लिया, नहीं। ओके, आपको एग्जाम अगर अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको पूरा साल पढ़ना पड़ेगा। तो सेम यहाँ पे ये प्रोसेस है, अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तो 10 दिनों के अंदर अंदर आप इजीली न्यूमेरिकल को टैकल कर पाओगे, इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। जस्ट यू नीड टू यूज दिस स्ट्रैटेजी। पहले क्वेश्चन को रीड कर लिया, फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड टाइम जब क्वेश्चन को रीड करोगे ना तो गिवन डेटा भी लिख दो, गिवन डेटा लिख दिया। जब मैं 2 बार क्वेश्चन को पढ़ता हूं तो कोई भी फुद्दू अगर क्वेश्चन है या फिर कितना भी बड़ा क्वेश्चन होने दो, तो आपको कंसेप्ट का तो अंदाजा लग जाता है कि ये कौन से चैप्टर पे डिपेंड है। ओके, क्या है चैप्टर का कंसेप्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे सीईटी में, नीट में आपके क्लास 11th में टोटल 14 चैप्टर है, क्लास 12 में आपके 16 चैप्टर है, तो टोटल हो गए 30 चैप्टर्स। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये कौन से कंसेप्ट पे डिपेंड है, फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो थर्ड स्टेप है आपका कंसेप्ट या फिर फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अभी वैल्यू पुट कर लो,
एंड कैलकुलेशन वाला पार्ट, प्लीज बी पेशेंट विद दिस पार्ट। कैलकुलेशन की केस में बच्चे करते क्या है, उन्हें आता तो है लेकिन वो घाई गड़बड़ी में करने के चक्कर में वहां पे मिस्टेक करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे बच्चों का मिस्टेक होता है, क्योंकि मैंने जितने भी पेपर अभी तक जितने भी पेपर चेक किए हैं या फिर जितना भी देखा है बच्चों के नोटबुक्स वगैरह, तो वहां पे मेन कंसेप्ट मेन उनका मिस्टेक कैलकुलेशन में ही आता है। क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, फाइनल आंसर, राइट। फाइनल आंसर जितना जल्दी आ सके उतना अच्छा है उनके लिए, लेकिन नहीं, ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, गिवन डेटा लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देन कैलकुलेशन कामली करो, काम माइंड से करो। ओके, पहले 10 दिनों तक आपको टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आफ्टर सम डेज, आप 15 दिनों के बाद आपका स्पीड इजीली इंप्रूव होगा। लेकिन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसे ही नहीं निकलता, राइट। आप काम माइंड से आप प्लानिंग करके उसका पढ़ाई करना होता है, राइट। तो अगर ये स्ट्रैटेजी यूज करोगे, कैलकुलेशन हो गया, एंड लास्ट पॉइंट है यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था, मेरा आंसर आ गया 2, लेकिन उसका यूनिट ही नहीं पता है, तो अगर इसका यूनिट नहीं लिखोगे तो बोर्ड्स में तो आपको यहाँ पे हाफ मार्क जाएगा, ऊपर जाके 1 भी मार्क जा सकता है, राइट। तो यहाँ पे ये लास्ट का जो भी आपका आंसर है, आंसर का यूनिट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगर ये 5 स्टेप आप ठीक से फॉलो करते हो, देन यू विल बी इजीली टैकल एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ओके, मैं गारंटी देता हूं, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आने दो, आप इजीली टैकल कर पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल। आप ऐसे स्ट्रैटेजी रखो, ये स्टेप्स फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर स्टेप फॉलो करोगे, देन यू विल बी इजीली एबल टू टैकल द क्वेश्चन।